देख रहे हैं बुंदेलखंड कनेक्शन और मैं आकांक्षा सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम आपको जिनसे मिलाने जा रहे हैं उनका नाम है निकिता सिंह गौर, जिन्होंने कोविड काल में न सिर्फ लोगों की मदद की बल्कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम भी दर्ज कराया है। आइए मिलते हैं मैम से। हेलो मैम, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपका नाम बहुत सारी रिकॉर्ड बुक्स में दर्ज हुआ है और अभी आपने रिसेंटली लिम्का बुक में भी अपना नाम दर्ज कराया है, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि किसी भी जगह से जहाँ से आप बिलोंग्स करते हो या जहाँ आपने जन्म लिया होता है और बहुत ही कम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि लोग आप पर गर्व महसूस करें, आपके पेरेंट्स आप पर गर्व महसूस करें, आपके आसपास लोग महसूस करें गर्व। तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं हमेशा से चाहती थी मैं अपने देश के प्रति कुछ अच्छा काम करूं, जनसेवा के प्रति हमेशा तत्पर रहूं, तो वही कर रही हूं और उसी के बेसिस पे ही कोविड काल में हमने बहुत सारा काम किया था और उसी के वजह से ही मुझे लिम्का रिकॉर्ड मिला है। कोविड के टाइम में आप लोगों ने बहुत सारा काम किया, आप क्या एनजीओ भी है हुनर फाउंडेशन जिन्होंने बहुत कुछ किया, लोगों की हेल्प की, तो ये मास्क बनाने का आइडिया आपको ऐसे कैसे आया? मास्क बनाने का आइडिया ऐसे हुआ कि जैसे कोविड जब चल रहा था तो सारी चीज़ें वाइंड अप हो चुकी थी और सब लोग घर पे आ चुके थे, लॉकडाउन था। सो दैट वाज द टाइम हम भी सारी चीज़ें छोड़ के घर पर आए हुए थे और हुआ ये था कि मैं जस्ट ऐसे ही घर के बाहर खड़ी हुई थी, तो डेली वेंडर्स वाले जो थे, सब्जी वगैरह वाले थे जो या दूध वाले थे, वो निकल रहे थे, वो बिना मास्क के निकल रहे थे और हम सभी को पता है कि उस टाइम पे गवर्नमेंट्स ने बोला था कि मास्क तो होना कंपलसरी है। तो मैं जस्ट अपनी मम्मा से ऐसी बात कर रही थी, मैंने कहा मम्मा ये लोग मास्क नहीं पहनते हैं। तो एक दिन हुआ, सब्जी वाले एक सर थे, उनसे मैंने पूछा, मेरी आदत है मैं उनको भी सर और मैम ही बोलती हूँ, तो मैंने उनसे पूछा कि सर आप लोग मास्क क्यों नहीं लगाते हैं? उन्होंने रैंडमली मुझसे कहा कि मैम पहली बात तो मास्क अभी इस टाइम इतना महंगा है कि हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, दूसरी बात अवेलेबिलिटी बहुत कम है, तो हम इसलिए बिना मास्क के जा रहे हैं। तो थोड़ी देर मैंने सोचा, फिर मैंने कहा कि क्या करना चाहिए, तो मैंने मम्मा से जस्ट कहा कि अभी तो सब कुछ बंद है, अगर मैं करना भी चाहूँ तो कैसे करूँ? तो मम्मा ने जस्ट ऐसी सजेशन दिया कि बेटा हमारे पास कॉटन की डबल बेडशीट्स रखी हुई हैं, वो की फ्रेश हैं बिल्कुल, अगर आप चाहो तो उससे कुछ कर सकते हो। मम्मा ने जब आइडिया दिया तो मेरी मम्मा की जो मशीन है, सिलाई मशीन है, बहुत पुरानी, जब मेरी मम्मा छोटी थी तो उनकी सिलाई मशीन से फिर मैंने उसी बेडशीट से 3 लेयर और 2 लेयर्स मास्क बनाना शुरू किया। मैं एक दिन में 2000 समथिंग मास्क बनाती थी और 2000 बनाने के बाद हमारे जितने भी डेली वेंडर्स वाले थे, सबसे पहले हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया जो हमारे रोड के आसपास निकलते थे। फिर धीरे-धीरे हमने जितने भी स्लम एरिया थे या जितने भी नॉर्मल लोग थे उनको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। तो डिस्ट्रीब्यूट करते-करते ये हुआ था, मेरी प्रैक्टिस बहुत हो गई थी। तो मैं एक मास्क बनाने में ओनली 1 मिनट 45 सेकंड या 46 सेकंड ही लेती थी। एक दिन में 2000 मास्क मैं खुद अकेले बनाती थी, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करती थी, व्हिच इज़ आपका फ्री ऑफ कॉस्ट था सबके लिए। उस टाइम पे जब डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया तो हमारे जो डीएम हैं, झांसी के डीएम सर हैं और राहुल सर हैं, एसपी श्रीवास्तव सर, उनका मेरे पास कॉल आया और उन्होंने कहा कि निकिता हम अपने यहाँ पुलिस लाइन में एक आपका मास्क बैंक ओपन करना चाहते हैं और जिसको रेगुलेट आप करोगे, जहाँ पर हम कम से कम मेरे ख्याल से 110 वुमेन कांस्टेबल होंगी जिनको मैंने ट्रेन किया और हम सब मास्क बनाते थे मिलके, मैं उनको ट्रेन करती थी और फिर हम पूरे झांसी में उसको। इतने सारे अवार्ड्स आपको मिले हुए हैं, बहुत सारी अचीवमेंट्स आपने हासिल की हैं, ये तो सब जानते हैं, मगर हम ये जानना चाहते हैं कि इसके पीछे आपका स्ट्रगल कितना रहा है और आपको कितने सारे हर्डल्स का सामना करना पड़ा? देखिए, बीइंग अ गर्ल होके, जैसे आपको पता है फीमेल्स के लिए तो स्ट्रगल्स करना वैसे ही बहुत मुश्किल होता है और सबसे पहले तो जब किसी फीमेल्स को या किसी भी बेटी को घर से बाहर भेजा जाता है तभी बहुत सारे हर्डल्स आते हैं कि क्यों बाहर भेजा जा रहा है, ऐसा हो गया तो वैसे कैसे होगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे फादर ने कहा नहीं, हमने जैसे अपने बेटे को बाहर भेजा वैसे ही अपनी बेटी को भी बाहर भेजेंगे और बस वही मेरे दिमाग में था कि अगर उन्होंने मुझे बाहर भेजा है तो वो मुझे हमेशा दिमाग में था कि मुझे कुछ ऐसा करना है कि उनको अपने ऊपर गर्व महसूस हो, मेरे ऊपर गर्व महसूस हो कि उन्होंने अगर मुझे बाहर भेजा तो उन्होंने कोई गलती नहीं करी। वो एक अलग बात है कि मैंने जब रीच करना शुरू किया या मेरे काम से जब लोगों ने मुझे जानना शुरू किया या जब वो मौका आया कि जब मेरे फादर बोल सकते थे कि हाँ बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू, तो वो हमारे साथ नहीं रहे, बट वो एक अलग बात है। उसके अलावा बीइंग अ गर्ल होके बहुत अब्यूजमेंट भी हुआ है, बहुत सारी हर्डल्स भी हुए हैं, हार्ट ब्रेक्स भी हुआ है, लोगों ने बहुत कुछ कहा है और बहुत कुछ फेस भी किया है क्योंकि हर कोई करता है। किसी भी पर्सन की जो सक्सेस होता है, अगर आप उसकी जर्नी सुनोगे तो वो हो सकता है सबकी लाइफ के जो स्टेप्स हैं या जो हर्डल्स हैं वो अलग अलग होंगे और बहुत सारे लोग भी अलग अलग होंगे, लेकिन जो कहानी होती है वो थोड़ी बहुत सिमिलर ही होती है क्योंकि बिना आप अपने पैर घिसे हुए तो आगे नहीं बढ़ सकते, वो पॉसिबल नहीं है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि मुझे भी रियलाइज हुआ है कि अब मुझसे ये नहीं होगा, मैं नहीं ये नहीं कर सकती। कई बार ऐसा भी हुआ है क्योंकि ज्यादातर जो आपके टीम के मेंबर्स ही होते हैं वही आपको बैकवर्ड पर लेके जाते हैं और जब आप आगे बढ़ना शुरू करते हो 10 हाथ और आगे बढ़ते हैं आपको पीछे खींचने के लिए, तो वो सबके साथ होता है, आई एम नॉट द ओनली वन। तो मुझे लगता है, लेकिन मेरा मानना ये था कि जिस दिन मैंने ये समझ लिया कि मैं अब नहीं कर सकती, उस दिन मैं खुद ही पीछे चली जाऊंगी, मुझे उस जगह पे स्टैंड करना है और वो मैंने स्टैंड किया। वो एक बार नहीं, मैंने 10 बार स्टैंड किया
कि अगर मुझे लगा है मैं हार मान गई तो फिर मुझे कोई आगे नहीं लेके जा सकता। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जो आपके आगे लेके जाएगा। आपको इंसान पीछे लेके जा सकते हैं, आगे लेके कोई नहीं जाता। आपको डायरेक्शंस कोई दिखा सकता है, आपको पाथ कोई दिखा सकता है, आपको हेल्प कोई कर सकता है, लेकिन आपको आगे लेके नहीं जा सकता। वो आपको खुद ही करना होगा। वो दिमाग में मेरे हमेशा। बहुत सारे यूथ और बहुत सारे लोगों के इंस्पिरेशन है आज की डेट में, बट हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी इंस्पिरेशन कौन रहा है? अगर जैसे लोग बोलते हैं कि किसी किसी का जिसको क्रिकेट पसंद होता है उसके लिए विराट कोहली होता है, महेंद्र सिंह धोनी होते हैं, और मेरे लिए मेरी इंस्पिरेशन मैं खुद हूँ। क्योंकि जब आप किसी को इंस्पिरेशन मान लेते हो तो आप उसके पाथ को फॉलो करने लग जाते हो। मैं किसी के पाथ को फॉलो नहीं करना चाहती। मुझे अपनी खुद की लाइफ खुद बनानी है, खुद की अपनी जर्नी खुद लिखनी है, और मैं चाहती हूँ कि मुझसे भी अगर कोई कहता है कि मैम आप मेरी आइडियल है, मुझे आपकी तरह बनना है, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ नहीं, मेरी तरह मत बनना, आप अपनी हिस्ट्री खुद लिखिए। जैसे मैं हूँ, मुझे पता है कि यहाँ बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, बट कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे होते हैं जो आप जिंदगी में रहें या ना रहें, वो जिंदगी भर आपका नाम वहाँ पब्लिश हो चुका है। मैं रहूं या ना रहूं, मुझे पता है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम है तो वो जिंदगी भर रहेगा, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है तो वो जिंदगी भर रहेगा। वो जगह कोई नहीं ले सकता। तो इसीलिए मैंने कोशिश की है कि मैं आगे बढ़ती चलूं, अपना काम करती चलूं, और सबकी ब्लेसिंग्स रहेगी और साथ रहेगा तो मैं हमेशा ऐसे काम करूंगी। पॉलिटिक्स को लेकर के क्या नजरिया रखती हैं आप? देखिए, पॉलिटिक्स का तो अगर मैं बात करूं, जैसे अगर पर्सनली अगर आप मुझसे बोलो कि मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, तो वो मुझे इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपने सोसाइटी की हेल्प करने की ठानी है या आपने समाज में कुछ अच्छा करने की ठानी है, तो अगर आपको ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा या कीचड़ में उतरना पड़ेगा तो मैं उतरने के लिए तैयार हूँ। और फॉर श्योर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारी फैमिली भी है, कहीं ना कहीं वो पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है, और अगर इन फ्यूचर मुझे मौका मिलेगा तो डेफिनेटली मैं उसके लिए तैयार हूँ अभी से। पॉलिटिक्स में भी आप स्टार्टिंग कैसे करना चाहेंगे अपनी? देखिए, अगर स्टार्टिंग की बात कहें तो मुझे लगता है कि पहली बात तो, अगर आपको किसी भी जगह पे कोई लेके जा रहा है, चाहे वो नॉर्मल आपका पार्षद हो, चाहे विधायक हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमएलसी हो, वो आप नहीं डिसाइड करते हैं, वो जनता डिसाइड करती है, जिनके बीच में आप उतरते हैं, जिनके बीच में आप काम करते हैं। तो मैं अपना सिर्फ काम करना चाहूँगी, बाकी जनता क्या चाहती है, मुझे किस जगह देखना चाहती है, वो पूरा जनता पर डिपेंडेंट है। बाकी मैं कोशिश ये करूँगी कि मैं ग्राउंड स्तर से शुरू करूँ, और अगर मेरी जनता चाहेगी कि मैं एज अ पार्षद काम करूँ या विधायक काम करूँ, पूरा उन पर डिपेंड है। आज का जो यूथ है, जो जनरली हम देख रहे हैं लोग अभी तक रास्ता ढूंढ ही रहे हैं अपने लिए, आप इन लोगों को जो है कि क्या संदेश देना चाहती हैं आज के युवा पीढ़ी को? देखिए, संदेश तो मैं स्पेशली ये देना चाहूँगी, जैसे आजकल का जो युवा है उसको पहली बात तो एग्जैक्टली पता ही नहीं कि वो करना क्या चाहता है। तो जब आपको यही नहीं पता कि आप करना क्या चाहते हो, तो आपके पास डाइवर्जन बहुत सारे हैं, लेफ्ट भी है, राइट भी है, स्ट्रेट भी चले जाओ, आप बैक भी आ सकते हो। तो पहली बात तो आप अपने आप पे फोकस करो कि आप उस चीज को अटेम्प्ट करने के लिए या उसको करने के लिए आप प्रिपेयर हैं कि नहीं। उसके लिए आपको अपनी पर्सनालिटी पे भी फोकस करना होगा, आपको बात करने का तरीका, आपको उस पर भी फोकस करना होगा, आपको सोसाइटी में कैसे रहना है, आपको वो भी फोकस करना होगा। आप जिस जगह पे काम करने जा रहे हो उस जगह पे, जैसे हम कोई लोकल बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले अपनी आसपास की सारी चीजों का एनालिसिस करते हैं। तो मुझे लगता है आपको कोई भी चीज अगर आप करना चाहते हैं, बीइंग अ यूथ होके भी अगर आप समाज के लिए भी कुछ करना चाहते हो, पहले आपको समाज के बारे में ज्ञान होना चाहिए, वहाँ किस तरीके के लोग हैं, किस तरह की उनको जरूरत है, किस तरीके तक आप उन तक मदद पहुंचा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप काम के पीछे जाइए। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको सिर्फ काम करना है, उस दिन जो उपलब्धि होगी वो आपके पास खुद चल के आएगी, आपको उसकी तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैंने हमेशा कर्म पर फोकस किया है और मैं बहुत कर्मयोगी रही हूँ, और मैं आगे भी चाहती हूँ मैं ऐसे ही काम करूँ। मैं ये भी चाहती हूँ कि जितना हमारा यूथ है वो काम पे फोकस करे। और काम का मतलब ये नहीं होता कि हमने ये कर लिया, काम का मतलब ये है कि उस काम का रिजल्ट भी क्या है, मतलब अगर आप इनपुट दे रहे हैं तो उसका आउटपुट भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इट डज नॉट मीन कि हमने ये काम कर लिया तो हमने ये लोगों तक पहुंचा दिया, नहीं। जब तक उस लोगों को उससे फायदा नहीं पहुंच रहा है या लोगों को लाभ नहीं पहुंच रहा, उस काम का भी कोई मतलब। तो ये थी डॉक्टर नितिका सिंह गौर, जिन्होंने अपने काम को जुनून की हद तक किया और कभी अवार्ड्स के पीछे नहीं भागी, अवार्ड्स खुद चलकर इनके पास आए। ऐसी ही और हस्तियों से मिलने के लिए देखते रहिए बुंदेलखंड कनेक्शन। मैं आकांक्षा सिंह, धन्यवाद।